प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लोग प्रश्नावली 6.1 का चौथा प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो आपको सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है और दिया गया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। तो चलिए लिख लेते हैं जो दिया गया है। ये हमारा चित्र है जो आपको दिया गया है। इसमें AOB एक रेखा है, ये आपको प्रूव करना है। आपको चित्र से तो दिखाई दे रही है कि AOB एक रेखा ही है, लेकिन ये प्रूव करके आपको बताना है कि किस तरीके से। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। ये हमें दिया गया है। इसको हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये दिया गया है, बाद में जाके हमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें सिद्ध करना है, उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। रेखा कब सिद्ध होगी? जब इसका कोण 180 का आ जाए तो AOB एक रेखा है। ये आप लिख सकते हो। किसी भी बिंदु का कोण यदि 180 ज़्यादा है तो उससे संबंधित जो बिंदु होते हैं वो रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि AOB एक रेखा है। तो अब हम लोग उपपत्ति करते हैं, प्रूव करते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं उपपत्ति। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर AOB में किसी भी बिंदु पर बने समस्त कोणों का योग, यहाँ बिंदु O है, तो आपको एक थ्योरी याद रखनी, एक कथन याद रखना है कि किसी भी बिंदु पर बने समस्त कोणों का योग 360 होता है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी बिंदु पर बने समस्त कोणों का योग, जो 4 कोण बनते हैं या जो भी हो, तो उसमें जो कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। सभी कोणों का याद रखना है आपको। तो आपको लिखना है चूंकि एक ही बिंदु पर बने समस्त कोणों का योग 360 अंश होता है। 360 अंश होता है। इसका मतलब है कि यदि हम चारों का योग कर दें, चारों कोणों का, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, यदि इन चारों का योग कर दें तो ये 360 के बराबर होगा। तो चलिए करते हैं। इसलिए x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, ये चारों के चारों कोण प्लस में हो गए, यानी कि इनका योग हो गया, और इनका योग होता कितना है? 360 अंश। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि w प्लस जेड जो है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। चूंकि हमें दिया गया है कि w प्लस जेड की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं? बराबर। तो चलिए लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 360 अंश। आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 1x और 1x टोटल हो जाएंगे 2x प्लस 1y और 1y टोटल 2y बराबर 360 अंश।
यहाँ पर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 दोनों में निष्ठा रखता है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल x प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल और केवल y बराबर आ जाएगा 360 अंश। अब चूंकि गुणा वाली संख्या बटे में आती है या भाग में आती है, तो यहाँ जो ब्रैकेट के आगे लिखा है ये गुणा में लिखा है, क्योंकि कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो गुणा में माना जाता है। तो ये गुणा में लिखा है तो ये आ जाएगा बटे में। तो x प्लस वाई बराबर होगा 360 बटे 2, 360 अंश बटे 2। तो x प्लस वाई बराबर यहाँ से 2 बार कट जाएगा, तो 18 दूनी 36, 180 अंश आएगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश से जरा चित्र में देख लेते हैं। x ये वाला और y ये वाला, ये दोनों कोणों का योग कितना है 180। तो जब ये 180 है तो इससे सीधा सीधा प्रूव होता है कि इसलिए तो AOB एक रेखा होगी, क्योंकि ऋजु कोण है। तो आप यहां लिखोगे AOB, अतः AOB एक रेखा है, एक सरल रेखा है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 180 अंश एक ऋजु कोण है, एक ऋजु कोण है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिद्ध हुआ, और प्रूव कर देना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्रश्न क्रमांक 5वां करने वाले हैं, जिसमें दिया गया है आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट कोण QOS माइनस कोण POS। तो POQ एक रेखा है, चलिए देख लेते हैं। ये आपको आकृति दी गई है, POQ एक रेखा है, साथ ही OS एक अन्य किरण है। तो यहाँ लिखा है OS एक अन्य किरण है, तो ये OS एक अन्य किरण हो जाती है। किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। ध्यान से देख लेते हैं, OP और OR, OP और OR ये 2 किरणें हैं, OP और OR, इनके बीच में एक अन्य किरण OS है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। तो सबसे पहले आपको RHS में देखना है, और सबसे पहले क्या लिखा है QOS। तो आप QOS निकालिए। इसकी देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आप QOS निकालिए, उसके बाद आप POS निकालिए और दोनों में से घटा दीजिए, अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हल, और जो हमें निकालना है QOS, तो हम लिखेंगे चूँकि कोण QOS जो है वो किन किन 2 कोणों से मिलकर बना है, चलिए देख लेते हैं। QOS किधर है, QOS, ये जो QOS है ये पूरा QOS इस तरीके से है। तो ये 2 कोणों से मिलकर बना है, एक तो ये समकोण है, दूसरा ये वाला कोण है। इन दोनों कोणों को यदि मिला दिया जाए तो बनता है QOS। तो चलिए लिख लेते हैं कौन कौन से 2 कोण हैं। सबसे पहला है S या ROS, पहला है कोण ROS, ये वाला, प्लस में है ROQ, प्लस में है कोण ROQ, ये वाला कोण और ये वाला कोण, टोटल मिलके बना QOS। जो हमें चाहिए QOS, ये पहला हिस्सा हो जाता है, ये दूसरा हिस्सा हो जाता है, दोनों प्लस में लिख दिए। अब इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। साथ ही साथ हमने QOS तो निकाल लिया है, अब हमें निकालना है POS। चलिए निकाल लेते हैं। तथा कोण POS जो निकलेगा ये कहाँ से देखते हैं, POS। तो POS हमें चाहिए, इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, तो इसमें हम बड़ा हिस्सा में से छोटा हिस्सा घटाएंगे। बड़ा हिस्सा है
पी, बड़ा हिस्सा है आर ओ पी। ये तो हमें चाहिए है, तो यहाँ से निकालेंगे हम इसको। आर ओ पी में से हम आर ओ एस अगर घटा दें, फिर से देखिए, आर ओ पी ये पूरा हिस्सा है, इसमें से यदि हम ये वाला हिस्सा कट कर दें यानी कि आर ओ एस, तो ये वाला हिस्सा बचेगा, जो बचेगा पी ओ एस। फिर से देख लीजिए, आर ओ पी ये पूरा हिस्सा है, आर ओ पी पूरा समकोण का समकोण है। अब हमें चाहिए है पी ओ एस यानी इतना छोटा हिस्सा, तो पूरे समकोण में से इतना छोटा हिस्सा हमें चाहिए है, पूरे समकोण में से हमें इतना छोटा हिस्सा चाहिए है, तो हम इसको कट कर देंगे तो इतना छोटा हिस्सा मिल जाएगा। तो इसको कट किया, जो कट किया है वो कौन सा कोण है, आर ओ एस, और पूरा कितना है, आर ओ पी। चलिए घटाते हैं, कोण आर ओ पी माइनस कर देंगे हम लोग आर ओ एस, इस छोटे हिस्से को माइनस कोण आर ओ एस, इस तरीके से इसको बना देते हैं समीकरण 2। अब चूंकि इसमें लगा है माइनस, जो आर एच एस में हमें सिद्ध करना है उसमें लगा है माइनस, तो इसका मतलब है कि हम क्यू ओ एस में से पी ओ एस घटाएं, क्यू ओ एस में से पी ओ एस घटाएं, यानी कि समीकरण 1 माइनस 2 करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, इस तरीके से 2 से। चलिए, तो ये अलग घट जाएगा, ये अलग घट जाएगा, तो कोण क्यू ओ एस जो इसका इस तरफ वाला पक्ष है इसमें से घट जाएगा, कोण पी ओ एस एल एच एस घट जाएगा इसका, और आर एच एस इसमें से ये घटाएंगे, तो सबसे पहले ये पूरा लिखना है, कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू। अब चूंकि माइनस लगाएंगे हम, तो माइनस लगाने से ये वाले सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा जो प्लस का था, तो हो जाएगा कोण आर ओ पी, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा कोण आर ओ एस, इस तरीके से। अब यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर, ये जो है आर ओ क्यू और आर ओ पी ये दोनों 90-90 के हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ आर ओ पी आर ओ क्यू दोनों 90-90 के हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसको पहले ज्यों का त्यों, कोण आर ओ एस इसको लिख सकते हो 90, आप चित्र में देख सकते हो, माइनस इसको भी 90, प्लस आ जाएगा कोण आर ओ एस, इस तरीके से। अब ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों ही प्लस माइनस के, तो बचेगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर में, ये 2 बार लिखा है इसलिए आप इसको लिख सकते हो 2 कोण आर ओ एस। अब ये 2 जो है गुणा में है तो इसको बटे में कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, और बटे में आ जाएगा 2 बराबर कोण आर ओ एस। इसके बाद आप यहाँ जो है इसको बाहर निकाल सकते हो 1/2 को, तो 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर में आ जाएगा कोण आर ओ एस। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, यही तो हमें सिद्ध करना था। ऊपर देखते हैं, यह हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारा सॉल्व हो चुका है। इसको इस तरफ लिख दें, इसको इस तरफ, तो ये प्रूव ही है। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।